सबसे नया धर्म है और जिसकी शुरुआत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले की। बल्कि इस्लाम, हम ये कहते हैं, अल्लाह ताला कुरान फरमाते हैं सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 19 में, इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, कि बेशक दीन, धर्म, जिंदगी जीने का तरीका अल्लाह के नजदीक इस्लाम रहा है। और कुरान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले इस दुनिया में रहते थे, आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्योंकि जो लोग कह रहे हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम के फाउंडर है, उनको ये पता रहना चाहिए कि कुरान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले इस दुनिया में रहते थे और जिन्हें मुस्लिम कहा गया है। जैसे कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम, उनको कहा गया कि वो मुसलमान थे, सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 67 में। जीसस क्राइस्ट, ईसा अलैहिस्सलाम, जो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 600 साल पहले इस दुनिया में रहते थे, उनको भी मुस्लिम कहा गया, सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 52 में। तो इसलिए हम कहते हैं कि इस्लाम कोई नया धर्म नहीं है, बल्कि इस्लाम इज एज ओल्ड एज मैनकाइंड। इस्लाम तब से है जब से इंसानियत है, इस्लाम तब से है जब से इंसान ने अपने कदम इस दुनिया में रखे। तो और सनातन जैसे कि बोला जाता है, सनातन का मतलब होता है सदियों से चले आने वाला धर्म। तो इसका भी मतलब हम ये कह सकते हैं कि सदियों से चले आने वाला धर्म जो यही है कि आप अपनी इच्छा को ईश्वर की इच्छा के अनुसार करें, जिसका एक वर्ड में बोला जाता है, जिसको इस्लाम बोला जाता है। अपनी आप को अल्लाह की रजा के सामने, ईश्वर की इच्छा के सामने, ईश्वर की ख्वाहिशात, अल्लाह जो चाहते हैं उसके सामने आप अपने आप को सरेंडर करें। यही सबसे पुराना धर्म होगा। और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अगर कोई पुराना, मान के चलिए अगर कोई चीज आप बोलते हैं कि पुराना धर्म ये है या ये पुराना धर्म है, तो उसको ज्यादा जरूरी है मानना बनिस्बत कोई नया धर्म है। सबसे पहली बात मैंने ये क्लियर कर दिया कि इस्लाम कोई नया धर्म नहीं। लेकिन अगर मान भी ले आपके आर्ग्यूमेंट के लिए कि इस्लाम से पहले क्रिश्चियनिटी है या इस्लाम से पहले आप बोलते हैं कि जुडाइज्म है, तो हमको उनको पहले मानना चाहिए। तो अगर मैं आपको 2 ग्लास ऑफ वाटर दूंगा, 2 पानी का ग्लास दूंगा, एक को मैं बोलूंगा कि 30 दिन पुराना है, एक को बोलूंगा ये कल का पानी है, तो आप किसको पीजिएगा? आप किसको पीजिएगा? जाहिर सी बात है आप कल वाले पानी को पीजिएगा, आप नए वाले पानी को पीजिएगा, क्योंकि वो साफ है। आप पुराने पानी को नहीं पीजिएगा क्योंकि आपको लगता है कि उसमें गंदगी होगी। तो उसी तरह आपको जांच करना होगा कि जो चीज, जो धर्म, जो वे ऑफ लाइफ को मैं जिस पे चल रहा हूँ या मैंने जिसको कबूल किया है, वो कैसा है, वो साफ है, वो मेरे सॉल्यूशंस देता है कि नहीं देता, वो मेरे जिंदगी का हल देता है या नहीं देता, वो ईश्वर की तरफ से है कि नहीं, क्या लोगों ने उसको बना लिया है। तो ये सब चीजें भी हम जांच करेंगे कि आप बस इतने से कि नहीं ये पुराना है, तो उस हिसाब से आपको पुराना ग्लास ऑफ वाटर, जो पुराना पानी मैंने ग्लास का दिया था, उसको पी लेना चाहिए था। लेकिन आप ऐसा नहीं करते क्योंकि उस वक्त आप जांचते हैं कि कौन सा ज्यादा अच्छा है। उसी तरह वे ऑफ लाइफ में भी आपको जांचना चाहिए कि कौन सा ज्यादा अच्छा है, कौन सा सॉल्यूशन देता है, कौन सा ईश्वर की तरफ से है और कौन सा ज्यादा ऑथेंटिक, ज्यादा सही और प्रिजर्व्ड है। ये चीज आपको ध्यान देना होता है।